सामाजिक संस्था फिनिक्स क्लब कुरुक्षेत्र द्वारा रेलवे रोड स्थित होटल पर्ल मार्क में स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में प्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति कौशल द्वारा खान पान से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। साथ ही स्वास्थ्य एवं खान पान से संबंधित अनेक शंकाओं का निवारण भी किया गया। फिनिक्स क्लब के प्रधान धीरज गुलाटी ने बताया कि ये कार्यक्रम हमारी महिला विंग फिनिक्स क्लब के तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मास्टर्स नीतू कक्कड़ एवं एना मदान रही। डॉक्टर श्रुति कौशल ने अपने संबोधन में कहा कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी एवं असंतुलित खान पान के कारण लोग ब्लड प्रेशर, मधुमेह, मोटापा, एसिडिटी, त्वचा रोग इत्यादि कई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इन सभी बीमारियों से अपनी जीवन शैली तथा खान पान में बदलाव करके बचा जा सकता है। उन्होंने सभी को खान पान और जीवन शैली में बदलाव लाने संबंधी उचित मार्गदर्शन भी किया। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि अपने बच्चों को मोबाइल का उपयोग न करने दें। उन्होंने मौसमी सब्जियों और फलों का अधिक से अधिक सेवन करने की सलाह भी दी। साथ ही उन्होंने टॉयलेट में मोबाइल और समाचार पत्र के उपयोग को स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक बताया। फिनिक्स क्लब के सदस्यों द्वारा सेमिनार के अंत में डॉक्टर श्रुति कौशल को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। सेमिनार में दीपक चिप, विशाल मदान, नरेश सिंगला, गुरसेवक सिंह, अमित अरोड़ा, अनिल सिंगला, विनीत अग्रवाल, संजीव छाबड़ा, दिवेन भाटिया, दिनेश छाबड़ा, आशिमा गुलाटी, सोनिका वधवा, लक्ष्मी अरोड़ा, मलविंदर कौर, ममता छाबड़ा, समीना चिप, पूजा अग्रवाल, ज्योति आहूजा, सविता अरोड़ा, रेणु सिंगला व अन्य सदस्य मौजूद रहे। जी मैम, क्या कहेंगे आज फिनिक्स क्लब्स के द्वारा जो है एक सभा जो है रखी गई है, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ खास विषय आप लोग रखना चाहते हैं? आज जो टॉक ऑर्गेनाइज किया है बाय फिनिक्स क्लब में, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल डिजीज़ेस बहुत ही ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रही हैं। फिर चाहे वो डायबिटीज़ है या थायराइड, बीपी, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। और मुझे ये लगता है कि हम लोग दवाइयाँ खा खा के कई बार इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उसके साथ और भी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं कि लाइफस्टाइल। ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं आजकल, ये बेसिकली है क्या, इनको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। और पुअर लाइफस्टाइल होने की वजह से ये कहीं ना कहीं जो डिजीज़ेज़ हैं हम में हो रही हैं। इसी से रिलेटेड आज हमारी टॉक रहेगी, जिसमें हम सारी वो बातें करेंगे कि किस तरह का डाइट हमारा होना चाहिए, किस तरह का हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, ताकि हम आने वाले समय में इन लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ से अपने आप को बचा सकें। मैम, मेंटेन करने के लिए बॉडी को क्या कुछ करना पड़ता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है? जी, देखो, गर्मी का मौसम है तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वेटिंग की, कि हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और इस चक्कर में हम अपने बॉडी के जो फ्लूइड है, बेसिकली अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिश होने की, वो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि अपनी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करें। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम अपनी रूटीन में पानी का इंटेक को सही रखें। उसी के साथ हमारी जो बॉडी में सोडियम का कंटेंट होता है वो आपका सही होना चाहिए। अगर हम स्वेट लॉस करते हैं तो हमारी बॉडी से जो सोडियम एंड पोटेशियम लेवल है वो भी रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई बिलीव कि ऑल इन ऑल इन सब का रिप्लेनिशमेंट होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, स्पेशली इस ह्यूमिड वेदर में, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ेगा। जी मैम, क्या मैसेज क्या रहेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, छोटे छोटे बच्चे भी ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, महिलाओं के अंदर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है? जी, मैसेज यही रहेगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने के लिए अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, हाइजीनिक फूड खाएं, अवॉइड करें जितना भी हो सके बाहर का, ताज़ा खाना खाएं, बिकॉज इस टाइम क्या है कि फंगस इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि गर्मी में मन नहीं कर रहा है तो चलो बाहर से कुछ खा लिया, और उसी की वजह से हमारे अंदर फिर ये इस तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं। फिर चाहे वो यूटीआई इन्फेक्शन हो या बच्चों में अगर मैं बात करूं तो आजकल नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया ये लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा पुअर लाइफस्टाइल है, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो उसको हम थोड़ा लिमिट करेंगे। हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें और जितना हो सके वर्कआउट ज़रूर अपनी रूटीन में ऐड करें। बच्चे हों चाहे बड़े हों, हम सभी को एटलीस्ट 45 to 50 मिनट्स अपनी रूटीन में स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी को रखना है, सो दैट कि हमारी जो बॉडी है वो एक्टिव रहे और डिजीज़ फ्री रहे। क्या नाम है आपका? श्रुति कौशल। थैंक यू। जी मैम, क्या बताएंगे, गर्मी बढ़ रही है तो क्या कुछ डाइट जो है वो हमें लेनी चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ अच्छा है? ज़्यादातर तो गर्मी में ड्रिंक्स, जो नींबू पानी हो गया, नारियल पानी हो गया और आम पना, जो कि सबसे ज़्यादा इस बार गर्मी में बहुत मतलब हमने लिया है और बहुत ही अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। हाँ, तो मैम, मैं आप ही से रिलेटेड एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप अपनी आम जिंदगी में क्या कुछ जो है डाइट फॉलो करते हैं?
हम आम जिंदगी में अब देखो, अब हमारी जो एज है हम 40 प्लस में आ गए हैं, तो प्री मेनोपॉज मेनोपॉज ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो अब तो हमारा हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो हम मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एंड पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा लेना चाहिए। ये चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के लिए क्या खास एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वैसे ही हम बैक हो जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि एज ही ऐसी है ना। और खाना जो है ना अच्छा न्यूट्रिशियस, बाहर का खाना कम खाना। तो मैम आज जो कैंप आयोजित किया गया तो इसमें क्या कुछ खास विशेष होने वाला है? विशेष ये हमारे श्रुति जी हैं, डॉक्टर श्रुति हैं, ये हमें बताएंगे कैसे हमें फॉलो करना है, इस एज में कैसे फॉलो करना है, बच्चों के लिए कितना ज़रूरी हो गया है। बच्चों का बाहर का खाना बहुत ज़्यादा होने लग गया है, तो वो उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। खाएं लेकिन न्यूट्रिशियस खाएं। तो ये हमें बताएंगे हमें कैसे हमने फॉलो करना है, कैसे हमें डाइट लेनी है। हमें नहीं पता, ये डाइटिशियन ही ज़्यादा हमें बता सकती है कैसे। आपका? मेरा नाम है आशिमा गुलाटी। जी मैम, क्या बताएंगे? महिलाएं वैसे हम इस स्टेज में हैं कि हमें अपने कैल्शियम का, हमारे सारे मल्टीविटामिन्स वगैरह कम ही रहते हैं। तो हमारी स्टेज ऐसी है कि हम पोस्ट मेनोपॉजल भी हैं, कई लेडीज़ कोई प्री मेनोपॉजल। तो हमें अपना मेडिसिन का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और अपना डाइट का, वॉक करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप योगा कर सकते हो तो योगा करनी चाहिए। तो बेस्ट चीज़ क्या रहती है मैम, योगा रहती है कि डाइट रहती है? देखो मेरे हिसाब से डाइट तो चाहिए। डाइट खाओ पूरी, खाते सारा कुछ है हम, पर लिमिट में खाओ। ये नहीं कि आप ओवर करो हर चीज़ को, पर वॉक ज़रूरी है, वॉक एंड एक्सरसाइज ज़रूरी है। क्या नाम है मैम? एना मदान। ये फिनिक्स क्लब द्वारा आज कैंप आयोजित किया गया है, तो क्या कुछ खास रहने वाला है? आज हमें डॉक्टर श्रुति हैं, उनके वो हमें बताएंगी कि कैसे हमें अपनी डाइट प्लान और सब कुछ फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा समर्स, मतलब इतना ह्यूमिड चल रहा है, तो मतलब अच्छे हेल्दी लोगों की भी आजकल मतलब तबीयत अपसेट रह रही है। तो हम लोगों को अपने आप को हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा कि हम लोग ठीक रहें। बच्चों के लिए क्या कहेंगे मैम? गर्मी बहुत बढ़ रही है और बच्चे फास्ट फूड भी बहुत ज़्यादा खाते हैं और बच्चे मतलब इतना ज़्यादा उनका बाहर का हो जाता है कि आप मना भी करो तो बच्चे वही है कि ठीक है, अगर बच्चे 18 प्लस हैं तो वो थोड़ा सा समझदार हो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को करना और ये सब करना तो थोड़ा सा उनको मतलब उसकी ज़रूरत है। हाँ, और अगर स्कूल जा रहे हैं तो लंच में मतलब हर चीज़ उनको अकॉर्डिंगली अपने घर के मतलब उसके हिसाब से चले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या नाम है मैम आपका? नीतू कक्कर।